हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 3 लाख पदों पर सरकारी नौकरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख पदों पर सरकारी नौकरी के बारे में यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है, जिसको लेकर साथ ही साथ भर्तियों को लेकर ब्यौरा भी जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए 95,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसको आप 1 to 5 के नाम से जानते हैं, इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए 55,000 पदों पर उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8, जिसको आप 6 to 8 के साथ जूनियर वैकेंसी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए टीजीटी और पीजीटी के अंदर यानी कि 10th ग्रेजुएट टीचर को लेकर प्रशिक्षित स्नातक भर्ती की बात की जा रही है, जहां पर सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों की बात की जाए तो वो भी बम्पर पद हैं, तकरीबन 70,000 पद। आवेदन की बात की जाए या फिर एग्जाम को लेकर बात करें या फिर अगर बात की जाए नियुक्ति के बारे में, तो इसको लेकर पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो भेजा गया है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें टीजीटी पीजीटी की सभी सब्जेक्ट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप टीजीटी पीजीटी में एक सीट लेना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों के लिए सबसे बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन ने जारी कर दी है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन बुक की खास बात यह है कि इनमें अध्याय बाय आपको सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं और 2,500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 100% आपके सिलेबस पर आधारित ये बुक आप सभी को देखने के लिए मिलती है। टीजीटी पीजीटी चाहे वो इंग्लिश की बुक हो या फिर अगर बात की जाए हिंदी के बारे में, या अगर बात करें सभी के सब्जेक्ट संस्कृत को लेकर, गणित के बारे में, गृह विज्ञान को लेकर, या कला हो या फिर विज्ञान, इन सभी की आप सभी को जो बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन के माध्यम से दी जाती है। इन सभी बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट के, लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चक्षु प्रकाशन की ये बुक सभी सब्जेक्ट के लिए साथ ही साथ सभी वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी की टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस की टीजीटी पीजीटी हो या फिर एनबीएस की टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। ऑलमोस्ट सभी के लिए ये एक बुक आप सभी को हेल्प करेगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अभी आप इसके लिए परचेज करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देर किस बात की, अभी परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए वापस आते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब से लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद से निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने के लिए मिला है और ये बदलाव कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत देता है कि अगर अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर निश्चित तौर पे इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वोट देने जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लुभावने जो विज्ञापन हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें भटका देते हैं और निश्चित तौर पे जो मेन मुद्दे हैं उनसे हम भटक जाते हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, या सुरक्षा की बात की जाए या स्वास्थ्य की बात की जाए। ये जो 4 एस होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसी पर फोकस होना चाहिए। और इस बार के लोकसभा चुनाव में इसी पर फोकस रहा, जिसकी वजह है कि 3 लाख पदों पर सरकारी नौकरी को लेकर अनाउंसमेंट की गई है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, टीजीटी पीजीटी सभी भर्तियां इसमें बम्पर पदों पर हैं। तो पहले मैं आप सभी को पदों की संख्या के बारे में जानकारी देता हूं, टीजीटी पीजीटी प्राइमरी और इसके अंदर भर्ती को लेकर जानकारी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, चाहे वो प्राथमिक के अंदर आवेदन करना चाहता हो या फिर जूनियर के अंदर यानी कि 6 to 8 में, या टीजीटी और पीजीटी के अंदर क्या क्या योग्यता रहेगी, विज्ञापन कब तक आएगा, और आपके आवेदन के साथ साथ एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी और इसको लेकर जो पूरा का पूरा ब्यौरा है वो भी जारी कर दिया गया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है और इसको लेकर तेजी से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग के सभी विभागों में रिक्त पदों के संबंध में जो सूचनाएं वो उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया है, ताकि अगस्त में 3 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी संबंधित नियुक्ति पत्र दिया जा सके।
इसमें अगर बात की जाए विभिन्न आयोगों को 2 लाख से ज़्यादा पदों की नियुक्ति के संबंध में यहाँ से मुख्यमंत्री के माध्यम से उनकी जो अध्याचन है वो भेज दी गई है। यानी कि काम आप देखिए किस लेवल पर चल रहा है कि मुख्यमंत्री ने 2 लाख से ज़्यादा पदों की अध्याचन पहले ही यहाँ पे भेज दी है, जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग विभागों की जो भर्तियाँ वो शामिल हैं। बिहार सरकार मुख्य सचिव के स्तर के एक अधिकारी से हुई बात की पुष्टि हुई है कि 22 लाख लोगों को नौकरी देने का अभियान तेजी से चल रहा है। सूत्रों के अनुसार बीते 17 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल भर के अंदर 12 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 3 जुलाई को राजधानी पटना में बापू सभागार में 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 7,200 विज्ञान जो प्रौद्योगिकी होगी उसके अंदर लगभग 6,689 पद होंगे। यहाँ पर रिक्त पदों को लेकर डाटा भी दिया गया है कि किस विभाग में कितने पद हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात करूँगा और वो मुद्दा होगा शिक्षा विभाग का। पहले नंबर पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा टिमटिमाता हुआ शिक्षा विभाग, जिसमें 2,17,000 से ज़्यादा पदों को लेकर यहाँ पर डाटा जारी किया गया है। अब 2,17,000 पदों की बात की जाए तो इसमें आपके पीआरटी के भी बड़ी संख्या में पद हैं। इसके साथ साथ 6 to 8 यानी कि जूनियर के भी इसमें बड़ी संख्या में पद हैं, और टीजीटी और पीजीटी वो कहाँ पीछे रहेंगे, वो भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा पद हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर टीजीटी पीजीटी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी पदों की संख्या घटने लगी है, क्योंकि लगातार 3 भर्तियां हो जाने की वजह से पदों की संख्या में निश्चित तौर पे गिरावट आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अभी इतने पद नहीं हैं। इतने पद हैं कि अगर आप जैसे बेरोजगार अभ्यर्थी मेहनत करें तो एक नौकरी बड़ी आसानी से पा सकते हैं। तो फिलहाल ये तो बात हो जाती है आपके रिक्त पदों के बारे में, लेकिन सवाल ये था कि इसको लेकर आवेदन का प्रोसेस कब से शुरू होगा। तो यहाँ पे जो जानकारी देखने के लिए मिली है, इसकी भर्ती आपकी बीपीएससी के माध्यम से होती है। बीपीएससी में इस समय TRE 3 की परीक्षा चल रही है और जुलाई महीने में वो निश्चित तौर पर इसकी परीक्षा को कंप्लीट करा लेंगे। उसके बाद जैसे ये परीक्षा कंप्लीट होती है, इसके संबंध में इसका जो आवेदन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है अधिकारियों से, बिहार लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जुलाई में जारी करने की तैयारी कर रहा है। जुलाई के लास्ट में इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और सितंबर या अगस्त के अंदर, उम्मीद ये है कि अगस्त के लास्ट में अगर कोई समस्या आती है तो सितंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द ये जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके संबंध में जो रिजल्ट जारी करके दिसंबर तक नियुक्ति पत्र देने की जानकारी दी जा रही है। अब बात की जाए थोड़ी सी योग्यता के बारे में, कौन कौन किस में आवेदन कर सकता है। तो प्राइमरी के लिए आप जानते हैं बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर लेंगे। 55,000 पदों पर जो 6 to 8 की वैकेंसी, इसमें बीएड और बीटीसी दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि बीटीसी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन के आधार पर डीएलएड किए हों। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी इसको यूपी से देखेंगे, वो कहेंगे कि सर ग्रेजुएशन के आधार पर ही होता है, लेकिन बिहार में 12th के आधार पर डीएलएड होता है, इसलिए वो आवेदन नहीं कर सकते। प्राइमरी में आवेदन करने के लिए आपके पास में सीटेट होना चाहिए पेपर 1 का, ठीक है। जूनियर में आवेदन करने के लिए सीटेट होना चाहिए पेपर 2 का, और साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी में आवेदन करने के लिए, टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा जाएगा, प्लस आपके पास STET पेपर 1। पीजीटी में आवेदन करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस STET पेपर 2। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी एज लिमिट भी देखने के लिए मिलती है, अगर आप चाहें तो कहीं पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। 37 ईयर्स आपकी मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए इससे ज़्यादा, क्योंकि आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो इसमें आपका क्या होगा कि लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप OBC SC ST बिहार से ही हैं तो आपका इसमें लाभ मिलेगा, जिसके चलते आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी अगर आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसको लेकर मैंने पहले भी कई वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी दी है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।